मैं ना ये रज्जी के स्टाइल में करूँगा, सॉरी मैं एक्टिंग पूरी तरह से रज्जी के स्टाइल में करता हूँ। रज्जी देखते नहीं रही? नहीं, इस पोज रज्जी आ रही है। यस सोहन, सोहन मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ सोहन। गुड आंसर। थैंक यू रज्जी स्टाइल है जी। घूम नीचे। मतलब हाँ जी। आपको एकदम लड़कियों की एक्टिंग करने में भी आप काफी माहिर हो। नहीं, अभी तो कुछ किया नहीं है, बट हाँ अगर कभी करनी पड़ी तो तरीके से करूँगा और पूरे हाँ अच्छे तरीके से करूँगा, प्रिपेयर होके करूँगा। कोई ऐसा एक सीक्रेट या कुछ ऐसा यादगार मोमेंट जो आपने अपनी ऑन स्क्रीन बीवी के साथ में शेयर किया हो और वो काफी यादगार बना हो आपके लिए? एक्चुअली पिछले 1.5 साल में इतना कुछ किया है शूट, और बहुत सीक्वेंसेस किए हैं, बहुत एंजॉय किया है। हाँ एक सीक्वेंस था, मुझे बार बार रज्जी खुद ही याद दिलाती होती है। हुआ क्या, हम डे नाइट शूट कर रहे थे, दिन रात। तो सुबह 7 बजे शुरू किया था और अगले दिन के सुबह 5 बज चुके थे ऑलरेडी। तो एक सीक्वेंस था, रोमांटिक सीक्वेंस, थोड़ा बहुत गाना चलेगा बैकग्राउंड में और रज्जी और मैं एकदम से पास आ जाते हैं थोड़ा सा। तो उसमें लुक है, हम दोनों एक दूसरे को आंखों में घूर कर देख रहे हैं या जो भी एक दूसरे की आंखों में डूब कर देख रहे हैं। तो मुझे याद है बहुत बुरी हालत थी नींद से, रज्जी की भी मेरी भी। तो मेरा क्लोज चल रहा था, तो रज्जी जी की बैक थी, तो वहाँ से कैमरा लगा था। तो जैसे ही एक्शन हुआ तो 2-4 मिनट तक सीक्वेंस चलना था, बस देखना था मैंने उनको। तो देखते गए पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा था और आफ्टर दैट सीक्वेंस जैसे ही कट हुआ, जो नींद आ रही थी रज्जी की, वो एकदम से नींद उड़ी हुई थी और मेरे पास आके मुझे रज्जी ने कहा कि सोहम आपने आज मतलब मेरे को आंखों में ना DDLJ जैसी फिल्म दिखा दी यशराज की। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज हमें बुरी हालत थी हमारी नींद से, बट समहाउ जैसे ही एक्शन हुआ हमारी लकीली केमिस्ट्री बहुत अच्छा है और एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक रिलेशन बहुत अच्छा है। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था जब उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया। बहुत कम होता है वो कॉम्प्लीमेंट करे कभी, खास करके मुझे तो कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करती। तो उस दिन के लिए मेरे को था अरे चलो बढ़िया है, मैं भी कुछ एक्टिंग कर लेता हूँ। जी ये बताइए कि आप काफ़ी चिंतित दिख रही है अंदर, क्या सीन क्या चल रहा है? बिल्कुल चिंतित हूँ क्योंकि पति मेरे परमीत जी अभी तक घर नहीं आए हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। शाम को बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वो बस कुछ ही देर में पहुँच रहे हैं और अब आधी रात हो गई और अभी तक घर नहीं आया। तो हर पत्नी चिंता करेगी अगर उसका पति नहीं आया हो घर। आपको मतलब परमीत जी बता के नहीं गए थे कि कहाँ जा रहे हैं क्या बिल्कुल है? बता कर गए थे और फ़ोन पर भी बात हुई थी उनसे मेरी, तो वो कह रहे थे कि वो कुछ ही देर में बस घर वापस आ रहे हैं। पर काफ़ी टाइम हो गया वो घर वापस नहीं आए, फ़ोन भी उनका लग नहीं रहा था, तो इसलिए चिंता हो रही थी कि वो अभी तक क्यों नहीं आए, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई उनके साथ। तो अभी तो मिलन हुआ था, क्या ये मतलब ये ट्विस्ट अभी डालने वाले हैं? ऐसा कुछ है कि परमीत जी कहीं चले जाएंगे या नहीं कहीं ऐसा कुछ नहीं, मिल जाएंगे ऐसा कुछ नहीं, मिलेंगे ज़रूर क्योंकि बहुत टाइम बाद बानी परमीत एक हुए हैं, तो आई डोंट थिंक सो इतनी जल्दी वो अलग होंगे। और कुछ वो NGO के कारण भी चल रहा था, तो वैसे तो मन में बिल्कुल डर उसी नहीं है? हाँ उसी का डर है कि परमीत जी को इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी गुंडे धमकी देकर गए हैं उनको। तो देखिए आगे। तो मतलब अब बानी, ऐसा तो नहीं होगा ना कि बानी फिर से रोने वाली है? बिकॉज हम इस बानी को काफ़ी खुश देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है दर्शकों को। बिल्कुल, अब रोना जितना था ये 1.5 साल में रोली बानी अब और रोना ना हो, यही एक्सपेक्टेशंस है मेरी भी। बानी अब क्या इंटरेस्टिंग मोड आने वाले हैं? कुछ इंटरेस्टिंग मोड तो बहुत ज़्यादा आने वाला है क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑडियंस सबसे ज़्यादा बानी परमीत की केमिस्ट्री चाह रही थी, जो इस टाइम पे दिखानी शुरू की गई है। तो और भी बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, वो आप देखिए तो आपको पता चलेगा। एक पत्नी के नज़रिए से आप बताएंगे कि परमीत पति के रूप में कैसे है, क्या है आपकी इच्छाएं, वो एक पति के तौर पे कितनी पूरी करते हैं? जैसा पति एक मुझे चाहिए था, बानी को एक पति जैसा चाहिए था, परमीत जी बिल्कुल वैसे बन चुके हैं। अब बानी की लाइफ में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कुछ उम्मीद नहीं है कि और उसको चाहिए या कुछ ख्वाहिश नहीं है उसकी, क्योंकि उसका पति जैसा उसको चाहिए था वैसा मिल गया और उसकी खुशी के लिए उसका पति सब कुछ कर रहा है, तो बानी को अब कुछ और मांगने की ज़रूरत नहीं है। बानी आज फिर से वही क्वेश्चन, कब जा रहे हो आउट ऑफ टाउन? आउट ऑफ टाउन हनीमून के लिए? हनीमून ऐसा तो भी कुछ नहीं है क्योंकि
आई थिंक सो बानी ने ही अभी तक प्यार का इजहार नहीं किया परमीत को, और परमीत ने भी बानी से वादा किया कि जब तक बानी की आंखों में वो प्यार नहीं देख लेता वो बानी के करीब नहीं आएगा। तो देखिए बानी कब इजहार करती है, कब बानी को प्यार होता है, तो तभी उसके बाद शायद जाएं ये बाहर घूमने। हम चाहते हैं कि बानी जल्दी ही इजहार करे और वो जल्दी ही बाहर बिल्कुल जाए। बिल्कुल ऐसा होगा, जैसे परमीत को देख रही है, परमीत में बदलाव देख रही है, बिल्कुल ज़रूर ऐसा होगा।